समुद्र मंथन लगातार चल रहा था। देवता और असुर थक चुके थे, पर उनके मन में अभी भी अपार लोलुपता और आशा थी। शेषनाग का विशाल फन क्षीर सागर के ऊपर फैला हुआ था और उसके चारों ओर दूध जैसे सफेद लहरें उठ रही थीं। मंदराचल पर्वत का शरीर अब गर्म होने लगा था और उसका हर चक्कर समुद्र को और उथला करता जा रहा था। उसी समय आकाश में अचानक घोर गर्जना हुई। बादल काले हो गए। समुद्र के बीच से एक अजीब सी नीली रोशनी उठने लगी। देवताओं के चेहरे पर चिंता और असुरों के चेहरे पर भय उभर आया। इंद्र बोले, ये कैसी ऊर्जा है? क्या ये भी कोई रत्न है या फिर कोई अपशकुन? गरुड़ ने आकाश में ऊंची उड़ान भरी और कहा, महाराज, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, ये तो समुद्र की गहराई से उठती विनाश की महाशक्ति है। देवता पीछे हट गए। असुरों ने भी अपने शस्त्र तान लिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। एक प्रचंड विस्फोट के साथ समुद्र की लहरें 10 दिशाओं में फैल गईं। फिर धीरे धीरे समुद्र के केंद्र से एक काले धुएं का भयानक गुंबद उभरा। उस धुएं की एक ही झलक से असंख्य मछलियां मर गईं। समुद्र के किनारों पर खड़े पेड़ तुरंत सूख गए। हवा अचानक जहरीली हो गई और फिर उस धुएं से एक घना, काला, नीला और चमकता हुआ विष, मानो जलती हुई द्रव अग्नि, ऊपर उठने लगा। नारद जी ने भयभीत होकर कहा, ये तो हलाहल विष है, त्रैलोक्य को जलाकर भस्म कर देने वाला, प्रलय का दूत। देवताओं में हलचल मच गई। अग्नि देव बोले, यदि यह विष फैल गया तो न देव बचेंगे, न असुर, न पृथ्वी, न जीव, न वन, न जल। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हलाहल को रोकना आवश्यक है। ये किसी भी लोभ या यश का विषय नहीं, यह अस्तित्व का प्रश्न है। हलाहल का एक एक कण हवा को जलाता जा रहा था। पहाड़ी पिघल रही थीं, पेड़ राख बनकर गिर रहे थे। देवता घबराकर इधर उधर भागने लगे। असुरों के चेहरों पर भी आतंक फैल गया। कुछ असुर चीखते हुए बोले, भागो, ये विष पूरी सेना को मार देगा। एक ही सांस में विष का स्पर्श होते ही कई असुर जमीन पर गिर पड़े। देवताओं की भी हालत बिगड़ने लगी। इंद्र चिल्लाए, दोनों संसार नष्ट होते दिख रहे हैं, अब कोई दिव्य शक्ति ही हमें बचा सकती है। विष्णु ने आदेश दिया, अब केवल एक ही शक्ति है जो इस विष को रोक सकती है, महादेव। देवता तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान हुए। अर्धनारीश्वर की शांति स्थली अब संकट में बंधे जगत की पुकार सुनने जा रही थी। कैलाश पर्वत पर शिव जी समाधि में बैठे थे। चारों ओर हिम का शांति विस्तार था। उनकी जटाओं से अमृत समान गंगा बह रही थी। देवताओं का समूह उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, क्षीर सागर से हलाहल निकला है और वह तीनों लोकों को भस्म कर देगा। विष्णु ने कहा, देव, ये किसी के बस की बात नहीं। सृष्टि को बचाने के लिए आपकी आवश्यकता है। शिव जी ने अपनी समाधि खोली। उनकी आंखों में शांति थी, पर भीतर असीम करुणा। वे धीरे से उठे और बोले, यदि प्रलय को रोकने का ये एकमात्र मार्ग है, तब शिव अपने आप को सृष्टि के लिए समर्पित करते हैं। पार्वती जी उनके पास आईं। स्वामी, हलाहल अत्यंत घातक विष है, आप उसे ग्रहण करेंगे तो? शिव मुस्कुराए, देवी, जो स्वयं मृत्युंजय है, उसे मृत्यु क्या कर पाएगी? और यदि मेरा कष्ट त्रैलोक्य के जीवन बन सकता है, तो ये कष्ट भी मधुर है। पार्वती की आंखें नम हो गईं, पर वे जानती थीं, शिव जो भी निर्णय लेते हैं वह जगत की भलाई के लिए होता है। शिव क्षीर सागर पहुंचे। देवता और असुर उनके आगमन से ही शांत हो गए। हलाहल अभी भी भयानक रूप से विलय हो रहा था। शिव ने आगे बढ़कर कहा, विष प्रलय बन चुका है, इसे रोकूंगा, पर यह मेरे भीतर जाएगा। तुम सब पीछे हट जाओ। एक ही क्षण में शिव ने अपनी दोनों हथेलियां आगे की और पूरा हलाहल उनके सामने एक विशाल नीली ऊर्जा के गोले में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य इतना भयानक था कि देवताओं ने अपनी आंखें धन ली और फिर शिव ने वह पूरा घातक विष एक ही बार में पी लिया। सारा विष उनके कंठ में ठहर गया। उनका कंठ नीला हो गया। ब्रह्मांड उस क्षण सन्न रह गया। देवताओं ने देखा, शिव का शरीर कंपित हो रहा था। विष इतना तीव्र था कि काल स्वयं भी उससे भयभीत हो जाता। जब शिव हलाहल पीकर मौन खड़े थे, देवी पार्वती तुरंत उनके पास गई और अपने हाथों से गले को पकड़ लिया। वह बोली, मैं नहीं चाहती ये विष आपके शरीर में उतरे।
मैं इसे आपके कंठ से नीचे नहीं जाने दूंगी। पार्वती के इस दिव्य संकल्प के कारण विष शिव के कंठ में ही रुक गया और तभी से महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ। देवताओं ने प्रणाम किया। विष्णु बोले, आपके कारण ही त्रैलोक्य सुरक्षित है प्रभु। ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि जब तक रहेगी आपकी इस करुणा को स्मरण करेगी। हलाहल का प्रभाव समाप्त होने लगा। मानव खुशियां मनाने लगे। देवताओं ने शिव की जयकार की। असुर भी इस महान कार्य के आगे झुक गए। देवताओं ने कहा, महादेव आपने हमें बचा लिया, पर समुद्र मंथन अभी पूरा नहीं हुआ। शिव मुस्कुराए, रत्नों की लालसा में मत अंधे बनो। मंथन से जो निकलेगा उससे लाभ भी होगा और हानि भी। धर्म पर बने रहोगे तो विजय होगी।